गुड मॉर्निंग दोस्तों। राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर आरती। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ और मेरी भी हो चुकी है गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो भी मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो आज मैं हो गई थी लेट और आज था मेरी अन्नू का फर्स्ट डे स्कूल में। तो मैं आज ही के दिन सुबह 7 बजे सोकर उठी थी। लेट हो गई थी दोस्तों रात में। फिर भी पे स्कूल 8 बजे लगता है, तो फिर भी मैंने फटाफट उसको तैयार किया और उसको ब्रेकफास्ट में मैंने आज नमकीन और बिस्किट ही रख के भेजा था। उसे तैयार भी करना रहता है, तो उसे मैंने तैयार किया और उसे स्कूल छोड़कर भी मैं ही आती हूँ। छोड़कर आई थी तो फिर मैंने लगाई झाड़ू और मैंने भर लिया था पानी यहाँ पर और की मैंने भी ब्रश दोस्तों। और फिर मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे आज 8:30 बजे करीब, जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमारे यहाँ कल है 5 तारीख को कर्माबाई जयंती। तो उसी कारण से वो, क्योंकि हम लोग साहू हैं तो हमारे यहाँ साहू समाज में यह कर्माबाई जयंती मनाई जाती है। तो उसमें कुछ काम था, मीटिंग थी, तो वो जल्दी उठ गए थे और आज उनको जाना था। हमारे यहाँ के माननीय जो प्रभास साहू जी हैं, तो उनको इनवाइट करने जाना था, तो वो आज जल्दी उठ गए थे हस्बैंड जी भी। तो फिर मैंने भी यहाँ पर जल्दी से बना ली थी चाय, क्योंकि मैं भी चाय पीऊँगी, कान्हा को भी दी थी और मेरी चाय जल्दी जल्दी कारण थोड़ी उफना भी गई थी दोस्तों। और फिर मैंने अपने हस्बैंड जी को दी चाय। यहाँ पर मैं ले आई थी कान्हा की, हस्बैंड जी की और अपनी। हम तीनों ने पी चाय और हस्बैंड जी चले गए थे मेरे, बाहर निकल गए थे क्योंकि उन्हें जाना था इनवाइट करने के लिए प्रभास साहू जी को। और फिर उसके बाद में है तो मैंने भी यहाँ पर कपड़े जो कम्बल वगैरह सब उठाए, मच्छरदानी निकाली, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत मच्छर हैं दोस्तों, हद से ज़्यादा हैं। तो बिना मच्छरदानी के तो हम लोग सो ही नहीं सकते। तो ये था हमारा सूटकेस जो टूरिस्टर वाला था, जो हम लोग ले गए थे वहाँ पर गोवा। तो फिर हम लोगों ने मैंने इसे साफ़ किया क्योंकि ये गंदा हो गया था डस्ट में। तो मैंने अंदर का तो शूट नहीं कर पाई थी, जब मैंने साफ़ किया था फिर मुझे ध्यान आया कि इसे भी शूट कर लेते। तो फिर मैंने यहाँ बाहर से ही इसकी जो क्लीनिंग की थी तो उसी की शूट कर ली थी। फिर मैंने कान्हा को नहलाया धुलाया तैयार करने के लिए। बाहर तो धूप हो जाए तो अब मैं अंदर ले आती उसको तैयार करने के लिए। तो फिर मैंने कान्हा को यहाँ पर किया तैयार। वो तो तैयार ही ढंग से नहीं होते, एकदम टीवी के आगे उसके कहीं नजर ही नहीं जाती है। फिर मैंने उसके सिर पर तेल लगा के रखी क्योंकि उसका मुंडन हुआ है, तो अच्छे तेल लगा दिए जिसमें जल्दी बाल आ जाएंगे। फिर मैंने कान्हा को कर दिया तैयार कि तुम यहीं बैठना, मम्मा आ रही है अभी नहा धोकर। तो उसके लिए टीवी चालू कर दी थी। तो फिर थोड़ी देर बाद मैं दोस्तों नहा कर आ गई थी, नहाई और कपड़े थे कुछ तो मैंने उनको भी, कपड़ों को भी धुलकर धूप में डाल दिए थे सूखने के लिए। मैंने यहाँ पर सभी के जो थोड़े बहुत जो कपड़े बचे हुए थे तो मैंने उनको भी धुलकर डाल दिए और फिर मैं आ गई किचन में। तो आज मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि गर्मी है, तो मैंने सोचा दाल चावल ही बस बनाऊँगी। दाल चावल और दही खाने के लिए ओनली, उसमें दाल चावल दही अच्छा लगता गर्मी में। और आम की चटनी पीस ली थी दोस्तों, तो दाल चावल आम की चटनी और बना लिया था मैंने सैलेड। तो मैंने दाल रख दी थी पकने के लिए, और मैं दाल पकने रखती हूँ और मैं चावल धुल के रख देती हूँ, क्योंकि चावल यदि अच्छे धुल के फूल जाते हैं तो अच्छे मुलायम बनते हैं, खाने में टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आधा घंटे पहले ही चावल को धुलकर और ढक कर रख देती हूँ जिससे मुलायम भी बनते हैं। और मैंने ढक कर यहाँ साइड में रख दी थी चावल। तो मेरा यहाँ बन गया था दाल चावल। और मैंने अन्नू और कान्हा के लिए बनाया था पहले थोड़ा सा ही सैलेड, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ी रुक के खाना खाते, जब हस्बैंड जी आ जाएंगे दही लेकर तब मैं खाऊंगी खाना। तो अन्नू और कान्हा को मैंने दाल चावल खिला दिया था। खाना खाने के बाद मेरे कान्हा के फिर नाटक शुरू हो जाती, नौटंकी। चेयर रख कर वो ऊपर चढ़ जाता, अन्नू यहाँ नीचे पढ़ रही है तो उसको नीचे बैठाल देता है चेयर से और खुद बैठ जाता है ऊपर। हस्बैंड जी आ गए थे तो मैंने फिर से बनाया सैलेड खाने के लिए, मैं अपने लिए हस्बैंड दोनों जन के लिए। हमारे यहाँ खुद घर पर ही लगा है नींबू का पेड़, तो हमें टेंशन नहीं रहती नींबू की। और फिर दोपहर में आ गया था मेरी देवरानी के ने जो कपड़े ऑर्डर किए थे 2 जोड़ी, तो उसका आ गया था पार्सल।
तो उसने मुझे फ़ोन करके बोल दिया था कि दीदी आप ले लेना ये मेरे पार्सल, मैं घर पर नहीं हूँ, मैं शाम को आऊँगी। जब वो शाम को आई तो हमने उसी ने बोला कि लो खोल कर देखो दीदी कैसे आए हैं कपड़े। तो उसने ये कि ये मस्टर्ड कलर का मंगाया हुआ था, टॉप ही है, शॉर्ट में है, अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा था। और कपड़ा भी इसका मटेरियल अच्छा आया था कि नहीं तो उतना अच्छा आता नहीं मीशो में कई बार, लेकिन इससे भी अच्छा ये काई कलर का है जो डार्क ग्रीन कलर का है। इसकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी लग रही थी, सिंपल है, प्लेन, और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा आया है। फिर शाम को मेरा कान्हा परेशान करने लगा था दोस्तों कि उसे पिज़्ज़ा ही खाना है। तो आज हमारे यहाँ की शॉप जो हमारे यहाँ पर है, तो यहाँ पर शॉप बंद थी, तो फिर मैंने घर पर ही उसके लिए पिज़्ज़ा बनाया मैंने, और मेरी बड़ी बेटी है तो उसने मेरी हेल्प कर दी थी बनाने में। तो फिर मैंने यहाँ पर डो बनाकर उसकी लोई बना के उसका बेस बना के मैंने यहाँ रोटी जैसे जो बनाते हैं, तो मैंने नेट में देखा था कुछ उसी प्रकार से फिर मैंने बनाया, क्योंकि मैं तो पहली बार बना रही थी क्योंकि कान्हा परेशान करने लगा था। फिर मैंने वेजिटेबल और चीज़ डालकर यहाँ पर मैंने कढ़ाई पर ही बेक किया है दोस्तों। तो ये बन के रेडी हो गया था हमारे यहाँ का चीज़ पिज़्ज़ा। तो आइए दोस्तों आप भी खा लीजिए पिज़्ज़ा जो बनाया है, और यदि मेरा ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। राधे राधे।